यूँ तो अनुष्का शर्मा कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है कि जिनकी आप अगली फ़िल्म का इंतज़ार करें। आप सोचें कि वो कब एक और बढ़िया फ़िल्म लेकर आने वाली हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और ख़ास तौर पर पॉपुलर फ़िल्मों में, ऐसी फ़िल्में जिसमें कि खान सितारे रहे हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। वो उन बड़ी किस्मत वाली और चुनिंदा एक्ट्रेसेस में हैं जिन्होंने तीनों खान्स के साथ काम किया है। लेकिन इधर आपने गौर किया होगा कि लंबे समय से वो पर्दे पर नहीं दिखाई दी हैं। उनकी आखिरी फ़िल्म जिसको आप कहें कि हाँ, फुल फ्लेजेड फ़िल्म है जिसमें बतौर एक्ट्रेस वो आई हैं, तो वो साल 2018 में थी। एक तो वो सुई धागा में आई थी वरुण धवन के साथ में, और दूसरी फ़िल्म थी ज़ीरो जिसमें वो एक बार फिर जो थे शाहरुख खान के साथ दिखी थी। लेकिन इसके बाद में अब आप सोचिए 2018 से 2024 आ गया है। वो किसी फ़िल्म में किसी इम्पोर्टेंट रोल में नहीं दिखीं। 2 फ़िल्में ज़रूर उनकी झलक दिखाई दी थी जो उनकी होम प्रोडक्शन फ़िल्में थी। एक तो बुलबुल थी और दूसरी जो थी कला, जो जिसमें सिर्फ़ नाम मात्र को झलक थी उनकी। तो आप देखिए लंबे समय से वो पर्दे से गायब हैं और अब उनके आने वाले दिनों में चांसेस और कम हैं। ऐसा क्यों है? इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनके आने वाले दिनों में दिखने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अब हाल ही में वो दूसरी बार माँ बनी हैं और अब उनके 2 छोटे बच्चे हैं। विराट कोहली का एक अपना करियर है। उसके बावजूद वो फ़िल्मों में काम कर रही थी और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी चल रहा था उनके भाई के साथ में। मगर अब इस बीच कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं, जिनकी वजह से ये साफ लगता है कि उनका करियर जो है यहाँ पर एक तरह से पूर्ण विराम ले चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है दरअसल, वो है अनुष्का की जो अगली फ़िल्म थी जिसको बड़ा प्रचार-प्रसार किया जा रहा था, पिछले 2 सालों से कहा जा रहा था कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़िल्म होगी। झूलन गोस्वामी जो इंडियन क्रिकेटर रही हैं, महिला क्रिकेट में जिनका बड़ा नाम रहा है, फ़ास्ट बॉलर थी वो, उनकी बायोपिक जो थी झूलन, उसमें जो है अनुष्का शर्मा काम कर रही थी। और अब ये फ़िल्म जो है अटक गई है, आप कह सकते हैं, पूरी होने के बाद भी। मामला दरअसल ये है कि अनुष्का शर्मा की जो कंपनी है क्लीन स्लेट फ़िल्म्स, तो इस फ़िल्म का जो है वो नेटफ्लिक्स के साथ में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के साथ में एक अनुबंध हुआ था। ये लोग मिलकर जो है फ़िल्में बना रहे थे। क्लीन स्लेट फ़िल्म्स जो था वो नेटफ्लिक्स के लिए फ़िल्में बना रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके बीच में जो है जो अनुबंध हुआ था वो टूट चुका है और नेटफ्लिक्स ने जो है अब हाथ पीछे खींच लिया है, और वो न केवल इनके साथ फ़िल्में नहीं बना रहा है, बल्कि इस कंपनी की जो 2 फ़िल्में थी, वो जो है अब जो है वो कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के पास है और नेटफ्लिक्स उसे रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा। कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, कुछ मॉनेटरी मामले भी हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में आई हैं। हालाँकि दोनों तरफ से बहुत साफ-साफ इस बारे में जो है वो कुछ नहीं कहा गया है। क्लीन स्लेट की जो दूसरी फ़िल्म है अफ़गान स्नो, जिसमें विकी कौशल हैं और तृप्ति डिमरी हैं। तो ये फ़िल्में जो हैं अब नेटफ्लिक्स के पास अटक गई हैं, और ये फ़िल्में रिलीज़ होगी कि नहीं कोई भी नहीं जानता। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स जैसे जो बतौर प्रोड्यूसर होते हैं या फाइनेंसर होते हैं, जब उनका किसी कंटेंट में भरोसा नहीं रहता है, जब उन्हें लगता है कि ये उनकी रेपुटेशन के हिसाब से सही नहीं बने, तो ऐसी चीज़ों को अक्सर वो डंप कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो अनुष्का की फ़िल्म, जिसे कि कमबैक फ़िल्म के रूप में प्रचारित किया जाना था, जिसके कि 23 में आने की बात थी, वो नहीं आई, फिर 24 भी अब आ गया है, और अब इस फ़िल्म का कोई नाम लेवा ही नहीं है। और अब जबकि जो प्रोडक्शन कंपनी थी क्लीन स्लेट फ़िल्म्स और नेटफ्लिक्स दोनों जो है अलग-अलग हो चुके हैं, तो ये फ़िल्म जो है अब अटक चुकी है। तो निश्चित है कि अनुष्का शर्मा के लिए भी पर्सनली भी ये बहुत बड़ा झटका है कि जिसको कि वो कह सकते हैं कि करियर प्लान कर सकती कि ठीक है, अब वो वापस फ़िल्मों में आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो फैमिली और करियर दोनों को जो संभालती हैं और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती। वो टाइम चला गया है हिंदी फ़िल्मों में कि जब हीरोइन जो थी उसकी शादी हो जाती थी या वो माँ बन जाती थी तो ऑडियंस उसकी फ़िल्में नहीं देखती थी। समय बदल गया, कंटेंट बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी। तो ऐसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब ये जो खतरा है अनुष्का के सामने, वो दूसरे तरह का खतरा है। खतरा ये है कि अब वो लंबे समय से इस सिनेरियो से बाहर हैं, और उनकी जो फ़िल्म कमबैक फ़िल्म के रूप में प्रचारित हो सकती थी, वो आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता। हालाँकि कुछ खबरों में ये कहा जा रहा है कि जो कर्णेश की कंपनी है, कर्णेश अब अकेले इसे देखते हैं। अनुष्का ने साल डेढ़ साल पहले खबरें थी कि उन्होंने अपने आप को इसके काम से अलग कर लिया है।
तो अब कर्णेश की जो कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स जो है वो कहा जा रहा है कि बात कर रही है नेटफ्लिक्स से कि ठीक है, हमने जो फिल्में बनाई हैं वो हमें वापस दे दी जाए, किसी और प्लेटफॉर्म पर किसी और पार्टनर के साथ में जो है वो रिलीज़ करना चाहेंगे। इस बारे में आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है अगर अनुष्का की ये फिल्म नहीं आती है और जिस तरह से अब एक बार फिर अगर उन्होंने कोशिश की, प्लान की अपने करियर को आगे बढ़ाने की, तो निश्चित रूप से समय लगेगा। किसी फिल्म को वो सिलेक्ट करेंगी, कोई फिल्म शूट होगी, बनेगी, तैयार होगी और उसको आने में फिर जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगता है और लग सकता है। तो ऐसे में जबकि वो 2018 से इस पूरे सिनेरियो से बाहर हैं, 24 आ चुका है, देखते देखते समय निकल जाता है और बहुत सारा नया टैलेंट आता है, नया सिनेमा आता है। तो ऐसे में ये लगता है कि अब जो है अनुष्का शर्मा के लिए जो आने वाले दिन जो हैं वो थोड़ा-सा एक करियर के रूप में मुश्किल हो सकते हैं। और ख़ैर गॉसिप्स और बहुत सारी चर्चाओं का दौर भी होता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो एक बात ये भी हो रही कि विराट कोहली जो है वो लंदन से अकेले लौटे हैं, उनकी पत्नी और बच्चे वहाँ पर। तो अब ये भी इस तरह की भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या अनुष्का और विराट जो है आने वाले समय में लंदन शिफ्ट हो जाएँगे। अनुष्का जो है पूरी तौर पर पहले भी इंटरव्यूज़ में कह चुकी हैं कि वो अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना चाहती हैं करियर से ज़्यादा, और वो अक्सर ये चाहती हैं कि उनकी फैमिली और उनके बच्चों से जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया का लाइमलाइट जो है वो उन बच्चों पर ना हो। वो एक अलग ज़िंदगी जीना चाहती हैं, पीसफुल और सबके ध्यान से बाहर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को इंडिया से दूर रखें और अपने बच्चों के साथ में पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो जाएँ? इस तरह की भी चर्चाएँ जो है वो जो सिनेमा का गॉसिप होता है या जो सोशल मीडिया में चर्चाएँ होती हैं वो ये भी चल रही हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि अनुष्का शर्मा जो है फ़िल्मों से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं? उनका कैरियर 2008 में जो है वो रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान की के साथ में शुरू हुआ था। उसके बाद वो बदमाश कंपनी में आईं, बैंड बाजा बारात में आईं, जब तक है जान और जब हैरी मेट सेजल, सुल्तान पीके, ये उनकी कुछ ख़ास फ़िल्में हैं जिसमें ख़ास तौर पे आप यही देख सकते हैं कि ये सारी फ़िल्में जो हैं वो अगर आप NH10 को छोड़ दें थोड़ा-सा, तो ख़ास तौर पे जो अनुष्का को उसके लिए याद किया जा सकता है, उनके परफ़ॉर्मेंस के लिए, या सिर्फ़ उन्हीं की वो फ़िल्म कही जा सकती। लेकिन जो बाकी फ़िल्में हैं, वो शाहरुख, आमिर, सलमान, रणवीर सिंह ऐसे सितारों के साथ है और इन्हीं के लिए उन्हें याद किया जा सकता है। सुई धागा जो है उनकी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। ज़ीरो शाहरुख खान के करियर की भी बड़ी फ्लॉप फ़िल्म है, अनुष्का भी थी उसमें, कैटरीना कैफ भी थी। तो ये फ़िल्में हैं, लेकिन अब देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर हाल-फिलहाल ये ज़रूर है कि अनुष्का शर्मा को आप लंबे समय तक जो है वो फ़िल्मों में नहीं देख पाएँगे, क्योंकि उनकी झूलन गोस्वामी की जो बायोपिक थी, वो जो है फ़िलहाल ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही है। तो क्या आपको कमी खलेगी अनुष्का शर्मा की? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और आपने उनकी जो फ़िल्में देखी हैं, आप उनके करियर को किस तरह से देखते हैं, या उनकी कोई फ़ेवरेट फ़िल्म हो आपकी, आप उसके बारे में बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।